Welcome back students. In last video we discussed about the NIC means network interface card and repeater. Today in this video we are going to discuss about hub, bridge, router and switches. So let's begin. Hubs are devices used to link several computers together. तो हब का यूज़ क्यों किया करते हैं, जिसमें हम कई सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकें. They repeat any signals that comes in one port and copy it to the other port. अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं. एक ये डिवाइस होता है तो क्या करता है, सिग्नल्स को रिपीट करता है. There are two types of hub, एक्टिव एंड पैसिव. दो टाइप्स के हब्स होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव. तो पैसिव हब क्या बोल रहे हैं कि पैसिव हब सिंपली कनेक्ट ऑल पोर्ट्स टुगेदर इलेक्ट्रिकली एंड आर यूजली नॉट पावर्ड. तो पैसिव हब कैसा होता है, जिसमें सारे पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रिकली कोई पावर इसमें नहीं देते हैं. ठीक है, वो कंप्यूटर की पावर से ही कनेक्ट होता है. एंड एक्टिव हब्स यूज इलेक्ट्रॉनिक्स टू एम्पलीफाई एंड क्लीन अप द सिग्नल बिफोर इट ब्रॉडकास्ट टू द अदर पोर्ट. अब एक्टिव हब कैसे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकली पावर दिया जाता है. कंप्यूटर्स तो कनेक्टेड होंगे ही, लेकिन इस हब को भी पावर देने के लिए इलेक्ट्रिक सपोर्ट चाहिए. इन द कैटेगरी ऑफ एक्टिव हब्स देयर इज ऑल्सो क्लास कॉल्ड द इंटेलिजेंट हब्स विच आर द हब्स दैट कैन बी रिमोटली मैनेज ऑन द नेटवर्क. अब कुछ हब्स ऐसे होते हैं इनको इंटेलिजेंट हब के नाम से भी हम जान सकते हैं कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नेटवर्क में मैनेज करके रख सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ हब्स के टाइप्स हैं, आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं. इसमें पीछे लैन पोर्ट्स बने हुए हैं, जिसमें आप लैन केबल को कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क से. ठीक है. नाउ ब्रिजेस, they join similar topology and are used to divide network segment. ब्रिजेस का यूज़ क्यों होता है, दो अलग अलग टोपोलॉजीज़ हैं तो वो आपस में कनेक्ट नहीं होती, लेकिन हम ब्रिज की हेल्प से दो सिमिलर टोपोलॉजीज़ को या सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उसको अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विद 200 people on the Ethernet segment, the performance will the mediocre because of the design of Ethernet and the number of workstations that are the finding to transmit. तो एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि 200 कंप्यूटर्स या 200 पीपल इथरनेट से कनेक्टेड हैं. अब नेटवर्क स्लो हो जाएगा, 200 लोग अगर नेटवर्क का यूज़ करेंगे, है ना, तो नेटवर्क स्लो रहेगा. इफ़ यू डिवाइड द सेगमेंट इनटू two segments of 100 workstation, each the traffic will be much lower on the other side and performance will increase. आप क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ब्रिज का यूज़ करें, 100 कंप्यूटर को अलग कर दें और 100 कंप्यूटर को अलग, तो क्या होगा कि नेटवर्क ट्रांसमिशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अब अगर जैसे बस नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं हम और उसमें 200 कंप्यूटर सीरियल वाइज अगर हमने कनेक्ट कर दिए तो ट्रांसमिशन लेट होगा, क्योंकि पूरा सिग्नल 200 कंप्यूटर को अक्रॉस करेगा. इसलिए ब्रिज का क्या काम होता है, नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड करना. इफ़ इट इज़ अवेयर ऑफ द डेजिग्नेशन एड्रेस, इट इज़ एबल टू फॉरवर्ड द पैकेट, अदरवाइज अ ब्रिज विल फॉरवर्ड द पैकेट टू ऑल द सेगमेंट्स. अब जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में जो डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में फॉरवर्ड होता है. ऐसा नहीं है कि आप जो डेटा है यहाँ पर जो भी टाइप कर रहे हैं, कोई भी स्पेलिंग है, वो वैसे ही जाती. नो, पहले डेटा इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, डेटे का पैकेट्स बनते हैं, फिर वो पैकेट्स नेटवर्क में ट्रांसमिट होते हैं. तो ये पैकेट्स फॉरवर्ड करने का काम करता है हमारा ब्रिज. अदरवाइज अ ब्रिज विल फॉरवर्ड द पैकेट टू ऑल द सेगमेंट्स एंड दे आर मोर इंटेलिजेंट देन रिपीटर्स बट आर अनएबल टू मूव डेटा अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क साइमल्टेनियसली. इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि डेटा पैकेट्स सेगमेंट्स को मूव कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली सबको नहीं दे पा रहा एक साथ, एक एक करके करेगा, कि पहले एक सेगमेंट को डेटा ट्रांसफ़र करेगा फिर दूसरे को. ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि सब साथ में कर दे दोनों सेगमेंट को. अनलाइक रिपीटर्स, ब्रिज कैन द फिल्टर आउट नॉइज़. रिपीटर की तरह ये नॉइज़ को
फिल्टर नहीं कर पाता है। The main disadvantage to the bridge is that they cannot connect dissimilar network types of perform intelligent path selection। मेन डिसएडवांटेज जिसका यही है, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा कि ये डिफरेंट टाइप्स को नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकते, इसमें सेम नेटवर्क टोपोलॉजी होना चाहिए। ओके, फॉर दैट फंक्शन यू वुड नीड ए राउटर। अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज को कनेक्ट करना है तो आपको राउटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है ब्रिज, एक ब्रिज डिवाइस है जिसमें कैसे देखिए आप कनेक्ट हो रहे हैं कंप्यूटर्स। ओके, नाउ राउटर्स आर हाईली इंटेलिजेंट डिवाइस that connect multiple network types and determine the best path for sending data। तो अलग अलग टोपोलॉजीज के नेटवर्क हैं, अगर उनको कनेक्ट करना है तो हमको राउटर का यूज़ करना पड़ेगा। राउटर्स की हेल्प से हम डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। और राउटर इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि ये बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है अपने हिसाब से कि जिससे कि डेटा फॉरवर्ड हो सके, जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए राउटर ओवर ए ब्रिज इज दैट द राउटर कैन डिटरमाइन द बेस्ट पाथ दैट डेटा कैन टू गेट इट्स डेजिग्नेशन। तो अभी हमने जैसे कि बात करी कि ब्रिज ऐसा नहीं करता है, ब्रिज तो सेगमेंट वाइज ही डेटा पहुंचाता है लाइन टू लाइन और एक एक करके, लेकिन राउटर बेस्ट पाथ डिसाइड करता है और डेटा जल्द से जल्द फॉरवर्ड कर देता है। Like bridge, they can segment large network and can filter out noise। तो जैसे कि ब्रिज में भी नॉइज़ फिल्टर आउट हो रहा है, वैसे ही राउटर भी करता है बड़े से बड़े नेटवर्क में। However, they are slower than bridge because they are more intelligent device। थोड़ा सा ब्रिज से स्लो होता है क्योंकि उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ अपने मन से भी डिसाइड कर रहा है। Such as they analyze every packet, causing the packet forwarding delays, and because of this intelligence they are also more expensive। क्या करता है, जो डेटा पैकेट्स हम सेंड कर रहा है उसको एनालाइज भी करता है, उसके डिले या रिपोर्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी रखता है और देता भी है। इसी इंटेलिजेंस की वजह से ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। राउटर्स आर नॉर्मली यूज टू कनेक्ट वन लाइन टू अनदर। जनरली राउटर्स का यूज़ क्यों करते हैं कि दो लाइन नेटवर्क है किसी भी टोपोलॉजी के, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। टिपिकली व्हेन इज़ द सेटअप देयर विल बी अ लीस्ट टू राउटर यूज़। अगर आपको वैन से कनेक्ट करना है तो आपको वहाँ पर दो राउटर का यूज़ करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक होस्ट नेटवर्क है, बीच में एक राउटर लगाया, दूसरे होस्ट नेटवर्क पर जाने के लिए वहाँ आपको एक और राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अलग आप जितने भी नेटवर्क लगाएंगे आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, आपको उतने ही राउटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ स्विचेस। अ नेटवर्क स्विच इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स द नेटवर्क सेगमेंट। स्विचेस आपने देखे होंगे, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विचेस होते हैं, वैसे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के स्विचेस होते हैं जिसमें हम केबल्स के ज़रिए उसको कनेक्टेड कर सकते हैं। द लो एंडेड नेटवर्क स्विचेस अपीयर नियरली आइडेंटिकल टू नेटवर्क हब्स, बट ए स्विच कंटेन मोर देन इंटेलिजेंट एंड स्लाइटली हायर प्राइस टैग देन ए नेटवर्क हब। अब स्विचेस का भी यूज़ नेटवर्क कनेक्शन के लिए होता है, ये बिग डिवाइस है, ठीक है। थोड़ा सा महंगा भी होता है क्योंकि ये हाईली इंटेलिजेंट होता है। ओके, network switches are capable of inspecting data packet as they are received, determining the source and destination device of that packet and forward it appropriately। स्विचेस क्या काम कर रहे हैं कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ डेटा जा रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखता है, उसकी मतलब डेटा की क्या डेजिग्नेशन है, कहाँ से फॉरवर्ड हुआ है, वो सब कुछ। ओके, बाय डिलीवरिंग ईच मैसेज only to the connected device it has intended for a network switch conserves network bandwidth and offers generally better performance than a hub।
हब से थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। ये भी बेस्ट पाथ डिसाइड करता है नेटवर्क बैंडविड्थ पे कहाँ से डेटा जाना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये स्विचेस डिसाइड करते हैं। A vital difference between a hub and a switch is that nodes connected to the hub share the bandwidth among themselves, while a device connected to the switch port has to the full bandwidth all to itself। तो इन हब और स्विच में मेन डिफरेंस क्या है कि जो भी नोड्स कनेक्टेड हैं, हब लिमिटेड बैंडविड्थ रखता है लेकिन स्विच सारे बैंडविड्थ की इंफॉर्मेशन रखता है। For example, if the 10 nodes are communicating using a hub on a 10 Mbps network, then each node may only get a portion of the 10 Mbps if the other nodes on the hub want to communicate as well as। अगर एक 10 Mbps का नेटवर्क है और उसमें 10 नोड हैं तो हर एक को 10 Mbps ही मिलेगा, ठीक है, एट ए टाइम। बट दूसरे को कनेक्ट जब दूसरे को ज़रूरत पड़ेगी उसमें से एक नोड की, तो दूसरे को उसको उस 10 Mbps में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे Mbps नेटवर्क स्पीड से है, मीन्स मेगाबाइट पर सेकेंड, ओके। बट विथ स्विच ईच नोड कुड पॉसिबली कम्युनिकेट एट द फुल ऑफ 10 Mbps। लेकिन स्विचेस में क्या होता है कि अगर उसमें 10 नोड कनेक्टेड हो तो 10 नोड को 10 Mbps की स्पीड मिलेगी, लेकिन ऐसा हब में नहीं होता है। सो दिस इज़ द स्विचेस डायग्राम। आप देख सकते हैं कि ये स्विच का डायग्राम है जिसमें आप कंप्यूटर्स को कनेक्टेड कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।